आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा तफसील के साथ आपको बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे दिली दमीर तुर्गत, दोहान और अब्दुर्रहमान के साथ मशकों वाले मैदान में खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि अर्तुगरुल कहाँ है। इस पर तुर्गत उनको बताता है कि वो आरिफ भाई के पास गए हैं अपने जख्म दिखाने के लिए। और फिर दिली दमीर उनको कहते हैं कि जिनका होने तक कोई भी मसला ना बनाना वरना अर्तुगरुल भाई के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और फिर दिली दमीर अर्तुगरुल से मिलने के लिए तिब्बी खेमे की तरफ चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल आरिफ भाई के साथ तिब्बी खेमे में मौजूद है और आरिफ भाई अर्तुगरुल के हाथ के जख्म को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ये बात समझ लें कि आपके लिए तलवार पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया है अर्तुगरुल। नाज़रीन, ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत गमगीन हो जाता है और फिर आरिफ भाई अर्तुगरुल से कहते हैं कि गनी ने आपका बहुत अच्छा इलाज किया है, उससे बहुत ज़बरदस्त काम किया है, नहीं तो शायद मुझे आपका हाथ काटना पड़ता। यह सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराता है और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 हाथ हैं। और फिर वो अपना दूसरा हाथ सामने रखकर कहता है कि मैं इन ज़ालिमों के साथ इस हाथ से जंग करूँगा। अर्तुगरुल कहता है कि अगर मेरा ये हाथ भी नाकारा हो गया तो मैं अपने दांतों से इन ज़ालिमों के कलेजे चिपा डालूंगा। ये सुनकर आरिफ भाई मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से एक दवाई निकाल कर अर्तुगरुल को देते हैं और कहते हैं कि हलीमा सुल्तान को बाकायदगी से ये आपके हाथ पर लगाना होगा। इस पर अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करता है। नाज़रीन, इसके बाद अर्तुगरुल आरिफ भाई से कहता है कि मेरे बाबा सुलेमान शाह ने मुझे सिपाही सालार बनाया था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में तैमूर को सिपाही सालार बना दिया गया था। लेकिन आरिफ भाई, मैं अब वापस आ गया हूँ, तो अब मेरे फ़राइज़ मुझे वापस देने के बारे में आपकी क्या राय है। नाज़रीन, आरिफ भाई का ताल्लुक जो दुर्गा कबीले से है, इसलिए वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि अर्तुगरुल, मेरा दिल तो आपके साथ है, लेकिन शायद मुझे मजबूरन अपने आका के आगे सर झुकाना पड़े। अर्तुगरुल भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फिर वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि ये सब आप पर मुनहसर है, जो अहम बात है वो ये है कि आप उनसे क्या बात करते हैं, इसलिए आप जिरगे में जो बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होगी। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूर का एक सिपाही आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि आका अर्तुगरुल, सरदार खुशनूर ने आपको बुलाया है। और फिर वो सिपाही वहाँ से निकल जाता है और अर्तुगरुल भी सरदार खुशनूर के खेमे की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान तिब्बी खेमे से आरिफ भाई और दिली दमीर भी निकल जाते हैं और फिर आलिया खातून तिब्बी खेमे में जाती है और वहाँ मौजूद उस खातून से पूछती है जो लोगों का इलाज करती है। उसको कहती है कि मुझे भी बताओ अर्तुगरुल को क्या हुआ है। नाज़रीन, आलिया इससे अर्तुगरुल के बारे में इसलिए पूछती है ताकि वो अर्तुगरुल की कोई कमजोरी तलाश कर सके और वो तैमूर को बताए ताकि तैमूर उसको जिरगे में सब सरदारों के सामने जाहिर करे और अर्तुगरुल को दोनों कबीलों के सिपाहियों को सरबराह बनने से रोक सके। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने मामू सरदार खुशनूर के साथ उनके खेमे में खड़ा है और वो अर्तुगरुल से कह रहे हैं, मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि तुम ये मसला जिरगे में लेकर आए हो, तुम मेरे और अपने अम्मी दोनों के खिलाफ गए। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैंने ये मसला आप दोनों के खिलाफ जाए बगैर हल किया, मुझे यकीन है कि जिरगे का फैसला हक पर मबनी होगा। अर्तुगरुल कहता है कि मामू, जिरगे का जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल और उसके मामू जब आपस में ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो सरदार खुशनूर का बेटा तैमूर दूसरे खेमे से कान लगाकर अर्तुगरुल की बातें सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद अर्तुगरुल सरदार खुशनूर से कहता है कि इजाज़त चाहता हूँ और फिर अर्तुगरुल वहाँ से निकल जाता है। तो दूसरे खेमे से सरदार खुशनूर का बेटा तैमूर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी वादा आलिया ठीक कह रही थी, ये हमारे लिए बड़ा मसला बनेगा। इस पर सरदार खुशनूर अपने बेटे से कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ फ़र्ज पूरा करना चाहता है, मगर तुम परेशान ना हो, वो जिरगे के फैसले को मानने का पाबंद होगा। इस पर तैमूर सरदार खुशनूर से कहता है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो। इस पर सरदार खुशनूर कहते हैं कि फिर तुम जो कर सकते हो करना। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तुगरुल अपने 3 सिपाहियों दोहान, तुर्गत और अब्दुर्रहमान के साथ खेमे में बैठा हुआ है और उनसे कह रहा है हमारा जिरगे में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इस पर दोहान कहता है कि भाई, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये सुनकर अर्तुगरुल उनसे कहता है कि कबीले के हर सरदार से एक एक करके बात करो और उन्हें बताओ कि मैं सिपाहियों का सिपाही सालार क्यों बनना चाहता हूँ। उन्हें बताओ कि मैं ये ताकत की लालच में नहीं कर रहा। अगर हम नौयान के हमला करने से पहले उस पर हमला करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नौयान हमें पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर वो तीनों अर्तुगरुल को कहते हैं कि ठीक है भाई, हम
सब से बात करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अर्तगल अब्दुर्रहमान की तरफ मुतवज्जह होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें नोयान की तरफ जासूस बनाकर भेजूंगा और इसके लिए हमें गनी की मदद की जरूरत होगी, मगर पहले हम जिरगे का मसला हल करेंगे। और फिर अर्तगल कहता है कि हमें नोयान का खून बहाना होगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तैमूर सरदारों के साथ बैठा हुआ है और उन्हें जिरगे में अपनी हिमायत के लिए कायल कर रहा है। इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे कि नोयान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हमजा की रस्सियां खोल दें और फिर वो हमजा को अपने करीब बिठा लेता है और हमजा उसको कहता है कि नोयान, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं करते। इस पर नोयान हमजा से कहता है कि मुझे तुम जैसे तेज और बहादुर जंगजू की जरूरत है। इस पर हमजा कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपने कबीले से गद्दारी करूं, यह मुमकिन नहीं है। इस पर नोयान कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम अपने कबीले से गद्दारी करो, बल्कि तुम्हें तुम्हारे कबीले के जांबाजों का सरबराह बनने का मौका दूंगा। इस पर हमजा कहता है कि ये कैसे होगा, जिसके जवाब में नोयान कहता है कि अगर काई कबीला अलाउद्दीन के गुबाद के बजाय उक़्ताए खान के हुक्मरानी के तहत काम करे तो मैं तुम्हारे कबीले को निस्त नाबूद नहीं करूंगा। अगर तुम लोग उक़्ताए खान की फौज में लड़ोगे तो तुम्हें अजमत और पैसा दोनों मिलेंगे। नोयान हमजा को अपने साथ मिलाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां और तेज तरीन घोड़े दूंगा, मैं तुम्हें इस फौज का जनरल लगाऊंगा जो पूरी दुनिया फतह करेगी। ये सुनकर हमजा नोयान से कहता है कि अगर मैं इनकार कर दूं तो नोयान कहता है कि हमजा, मुझे तुम्हारी मौत का कोई फायदा नहीं होगा। फिर अपने एक सिपाही को इशारा करता है तो वो सिपाही हमजा को घोड़ा लेकर आता है और नोयान हमजा से कहता है कि तुम्हारा घोड़ा और तलवार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद नोयान हमजा को कायल करने के लिए कहता है कि तुम अपने आका गुंदुगदू के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन उसने आखिर में तुम्हारे साथ क्या किया, मैं जानता हूँ तुम आप इससे नफरत करते हो। नोयान हमजा को कहता है कि मैं तुम्हें गुंदुगदू से बदला लेने का मौका फराहम करूंगा और फिर वो हमजा को कहता है कि आज रात तुम मेरे मेहमान हो, तुम सारी रात सोचो और फिर कोई फैसला करो और सुबह मुझे बुला देना। और फिर वो एक लड़की को बुलाता है और उसको हमजा के साथ बिठा देता है और फिर उसको कहता है कि हमजा का ख्याल रखो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि दिली दमीर और तुरगत कब्र की तरफ जाते हैं तो रास्ते में वही छोटा बच्चा जिसने तैमूर के सिपाही को पत्थर मारा था वो खेल रहा होता है। जब दिली दमीर उस बच्चे को देखते हैं तो उसको बुलाते हैं, मगर वो भाग जाता है और दिली दमीर रुक जाते हैं और तुरगत से कहते हैं कि जब आका अर्तगल तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे तो तुम भी इस तरह छोटे बच्चे थे। इसके बाद तुरगत दिली दमीर से कहता है कि तैमूर और गुंदुगदू दोनों सरदारों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ जिरगे के मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे, ये अजीब बात नहीं है। इस पर दिली दमीर कहते हैं कि तैमूर और गुंदुगदू चाहते हैं कि जिरगे में तमाम सरदार तैमूर की हिमायत करें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं अर्तगल की हिमायत करूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर और उसके सिपाही सरदारों के साथ बात करके उन्हें इस बात पर कायल कर रहे हैं कि वो जिरगे में सिपाहियों की सरबराही के लिए तैमूर की हिमायत करें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तगल के सिपाही तुरगत और दोहान भी सिपाहियों के साथ बात कर रहे हैं कि वो जिरगे में अर्तगल की हिमायत करें। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर अपनी साजिशी माँ आलिया के साथ खड़ा है और आलिया उससे कह रही है, मुझे पता है तुम रोशनी को पसंद करते हो, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे बाबा के साथ बात करूं ताकि हम इसके साथ तुम्हारी शादी कर सकें। इस पर तैमूर कहता है कि नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे ये अर्तगल वाला मसला हल करने दें। और फिर आलिया तैमूर से पूछती है कि हमारे सरदार इस बारे में क्या कहते हैं, जिस पर तैमूर कहता है कि हमारे कबीले के सरदार हमारे साथ हैं, लेकिन तबीब आरिफ का कुछ भी नहीं पता। इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आलिया तैमूर से कहती है कि अगर हमने किसी न किसी तरह अर्तगल से सिफत सालारी ले ली तो सारे मसले हल हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हलीमा सुल्तान हाइमा खातून के साथ उनके खेमे में बैठी हुई है और उनको कह रही है कि अर्तगल जब तक नोयान को मार नहीं लेता वो आराम से नहीं बैठेगा। नाज़रीन, इसके बाद हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती हैं कि अर्तगल का हाथ बुरी तरह जख्मी है, वो तलवार नहीं पकड़ सकते। ये सुनकर हाइमा खातून परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे बेटे के हाथ को क्या हुआ है। नाज़रीन, इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि इस घटिया शख्स नोयान ने अर्तगल के हाथों में कील ठोक दी है। नाज़रीन, ये बात सुनकर हाइमा खातून बहुत गमगीन हो जाती हैं। नाज़रीन, अर्तगल ने हलीमा सुल्तान को ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन हलीमा सुल्तान ने ये बात हाइमा खातून को बता दी है और जब वो हाइमा खातून को ये बात बता रही होती है तो खेमे के बाहर रोशनी खड़ी होती है जो कान लगाकर इनकी बातें सुन रही होती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सरदार सिपाहियों के सरबराह चुनने के लिए और अर्तगल के जांबाजों के बारे में फैसला करने के लिए
جرگے میں جمع ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل اور دلی ضمیر داخل ہوتے ہیں اور ارطغرل سلام کرتا ہے، جس کے جواب میں سارے سردار وعلیکم السلام کہتے ہیں، اور پھر ارطغرل اپنے بھائی گندگدو کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سردار خوشنود اور حائمہ خاتون آتی ہیں اور ان کے ادب میں تمام سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سردار خوشنود اور حائمہ خاتون جا کر سرداری نشست پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حائمہ خاتون بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے جرگہ شروع کرتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے بہادر سرداروں جرگے میں خوش آمدید، اور پھر کہتی ہیں کہ آج ہم جس مسئلے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سپاہیوں کا سربراہ کون ہوگا، اور دوسرا مسئلہ ارطغرل کے قبیلہ بدر جانبازوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل جرگے میں سرداروں سے کہہ رہا ہے منگول فوج جہاں داخل ہوتی ہے وہ سب کو مار دیتی ہے، بشمول مردوں کے، عورتوں کے اور بچوں کے، وہ کسی میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، لوگ منگولوں سے ڈر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس ڈر کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ پوری صدیاں بیٹھ کر جنگ کا انتظار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودنا اور اپنی موت کا انتظار کرنا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں منگول فوج کو سوداگروں کے ساتھ تجارت سے روکنا ہوگا، اس طرح ہم منگول آرمی کو اناطولیہ میں سونا کمانے سے روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کا انتظار کریں، ہمیں نویان پر حملہ کرنا ہوگا، اسے موقع نہیں دینا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان پر حملہ کرنا اور اسے کمزور کرنا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یہ فرض سلیمان شاہ مرنے سے پہلے سونپ کر گئے ہوں، اور وہ شخص میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ ناظرین، ارطغرل کی یہ باتیں سن کر جرگے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جرگے میں ایک سردار کہہ رہا ہے کہ ارطغرل بھائی نے درست بات کی، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور پھر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر اس وقت نویان نے ہم پر حملہ کر دیا جب ہم کمزور ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمیں جو بھی ضروری ہوا وہی کرنا ہوگا۔ اس پر تیمور ارطغرل کو کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی آپ کس حساب سے یہ بات کر رہے ہیں؟ ایک جانباز کے ہاتھ میں تلوار کو پکڑنا اس کو زندہ رکھتا ہے۔ تیمور ارطغرل کو کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تو پہلے ہی نویان نے بیکار کر دیا ہے، اور پھر تیمور سرداروں سے کہتا ہے کہ ایک ایسا جانباز جو تلوار ہی نہیں پکڑ سکتا وہ جنگ میں کیسے سپاہی کی قیادت کرے گا؟ اس پر وہاں بیٹھے تمام سردار حیران ہو جاتے ہیں، اور سردار خوشنود تیمور سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر تیمور کہتا ہے کہ آپ یہ بات میرے بجائے طبیب عارف بھائی سے پوچھیں۔ اس پر سردار خوشنود طبیب عارف کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ اس پر عارف بھائی ارطغرل کی طرف دیکھتے ہیں، ارطغرل ان کو سچ بولنے کا اشارہ کرتا ہے، اور پھر سردار خوشنود سے عارف بھائی کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ سچ ہے، اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ہم نے سب کی بات غور سے سنی ہے، اب فیصلے کا وقت ہے، اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ہمارے اتحاد کے لیے اور سپاہیوں کے درمیان پھوٹ پڑنے سے روکنے کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ تیمور سپاہیوں کا سربراہ ہے، اور ارطغرل سے ایک سپاہی کے تمام اختیارات واپس لیے جاتے ہیں جب تک وہ مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو جائے، اور پھر وہ سرداروں سے پوچھتے ہیں کہ کون کون اس بات سے متفق ہے؟ تو سب سے پہلے تیمور، اس کے بعد ارطغرل کا بھائی گندگدو بھی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے ہاتھ اوپر کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کو دکھ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ اور سردار بھی ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں، مگر ابھی بھی اکثر سردار ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسی دوران حائمہ خاتون بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، اور جب سردار حائمہ خاتون کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پھر بہت سے سردار نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس فیصلے کی حمایت میں اوپر کر لیتے ہیں۔ ارطغرل جب اپنے بادل کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت غمگین ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں غمزدہ نگاہوں کے ساتھ اپنی ماں حائمہ خاتون کے چہرے اور ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، اور ناظرین، ارطغرل کو اس کے والد سردار سلیمان شاہ مرحوم نے سپاہیوں کی جنبازی کو جو فرض سونپا تھا وہ اسے لے لیا جاتا ہے، اور تیمور کو دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔